Hello students, welcome in third semester Mechanical Engineering Department. Myself Ashwini Devgade, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. We studies the subject Mechanical Working Drawing and the unit number 1 Production Drawing, lecture number 6. आज का टॉपिक है Mechanical Symbols and Surface Structures. The mission and vision of our mechanical departments are this. The summary of last video. We understand and draw the general welding symbols, draw conventional representation for the given situations. हम लोगों ने जनरल वेल्डिंग सिम्बॉल्स देखे थे और अगर कोई सिचुएशंस दी जाती है तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को ड्राइंग कैसे बनाना है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. लर्निंग आउटकम. आज का लर्निंग आउटकम है लर्नर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस रफनेस एंड मशीनिंग सिम्बॉल्स. सरफेस रफनेस, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड मशीनिंग सिम्बॉल्स जो यूज होते हैं सरफेस रफनेस के लिए. कोर्स आउटकम्स आर ड्रॉ प्रोडक्शन ड्राइंग यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट and the POs program outcome cover in these videos is PO1 basic discipline and knowledge, PO2 problem analysis, PO4 engineering tools, experimentation and testing, and PO7 lifelong learning. The basic terminology used. Surface structure. What is surface structure? यानी हम लोग ये सारी टर्म्स कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई मशीनिंग की जाती है प्रोडक्ट के ऊपर, मशीनिंग करने के बाद उसका सरफेस कभी रफ होता है कभी प्लेन होता है, तो उस रफ को या प्लेन सरफेस को प्रॉपर इसमें लाने के लिए जो यूज़ की जाती है वो सारी सरफेस स्ट्रक्चर या सरफेस रफनेस में यूज़ होने वाली टर्म्स है. तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म है सरफेस टेक्सचर. द सरफेस टेक्सचर इज डिफाइंड एज द लोकल डेविएशन ऑफ सरफेस फ्रॉम इट्स आइडियल शेप विच टेंड टू फॉर्म ए पैटर्न ऑन द सरफेस. यानी सरफेस टेक्सचर का मीनिंग क्या है कि लोकल डेविएशन यानी जो भी डेविएशंस आते हैं या सरफेस के ऊपर वो हम लोगों को वहाँ पे शो होते हैं. जैसे सरफेस जब हम लोग फिनिश करते हैं सरफेस पे कोई मशीनिंग प्रोसेस होती है तो उसका एक बेसिक डायमेंशन होता है, बट फिनिशिंग या मशीनिंग के बाद वो बेसिक डायमेंशन हमें कभी कभी नहीं मिलता, उसके ऊपर कुछ डेविएशंस होते हैं, सरफेस रफनेस होता है. तो उस रफनेस को सरफेस टेक्सचर का ऊपर का जो सरफेस होता है जिसमें कुछ डेविएशंस दिखते हैं, उस डेविएशन और वहाँ पे जो अलग अलग शेप्स बनते हैं, पैटर्न बनते हैं, उसे कहा जाता है सरफेस टेक्सचर. कि वो टेक्सचर किस तरीके का है वो हमें देखना पड़ता है कि प्लेन है, रफ है या किस तरीके से उसमें जो वेवीनेस है या जो भी डेविएशन है वो कम है या ज़्यादा है. तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो होता है सरफेस टेक्सचर. नेक्स्ट है सरफेस रफनेस. उसे प्राइमरी टेक्सचर्स भी कहा जाता है. सरफेस रफनेस कैन बी डिफाइंड एज द irregularities in the surface texture with short wavelength and appear due to production process employed to create surface. जैसे यहाँ पे बताया हम लोगों ने देखा है कि सरफेस टेक्सचर क्या होता है कि मशीनिंग के बाद जो सरफेस हमें मिलता है वो एक सरफेस टेक्सचर हो गया. वो अलग अलग तरीके का हो सकता है. तो जैसे हमारा प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है सरफेस रफ, उसे कहा जाता है सरफेस रफनेस. तो सरफेस रफनेस को कैसे डिफाइन किया है? इरेगुलरिटीज इन द सरफेस टेक्सचर विथ शॉर्ट वेवलेंथ. उसके ऊपर अगर जो इरेगुलरिटीज आती है वो अगर शॉर्ट वेवलेंथ की है, बहुत कम है, तो उसे हम लोग प्राइमरी टेक्सचर कहेंगे या सरफेस रफनेस कहेंगे, क्योंकि वो एक रफ सरफेस. हम लोग जैसे आप देखिए कि घर में जो बर्तन होते हैं वो पूरे प्लेन होते हैं क्योंकि वहाँ पे मशीनिंग या रफ प्रॉपर प्रोसेस की जाती है उसे प्लेन करने के लिए. पर अगर जैसे मैन्युफैक्चर होता है, जैसे वॉल बनती है जब मिट्टी से या सीमेंट रेती से जब वॉल बनती है तो पहला टेक्सचर कैसे होता है? एक रफ होता है, तो उसे प्राइमरी टेक्सचर कहते हैं क्योंकि वो रफ होता है. उससे भी पहले जब हम लोग प्लास्टर नहीं करते तो वो सरफेस और ज़्यादा रफ होता है, तो वो तो सेकेंडरी टेक्सचर है, वो बहुत ज़्यादा रफ होता है. लेकिन प्लास्टर करने के बाद एक सरफेस मिलता है वो थोड़ा रफ होता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी टेक्सचर कहेंगे. और उसके बाद हम लोग जब पुट्टी लगाते हैं, जब प्लेन उससे पेंट लगाते हैं तो वो पूरा प्लेन हो जाता है, तो वो एक फाइनल सरफेस हम लोगों को प्लेन सरफेस मिलता है. वैसे ये है सरफेस रफनेस. तो अगर हम लोगों का जो इरेगुलरिटीज़ है वो काफ़ी कम शॉर्ट वेवलेंथ की है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी टेक्सचर. नेक्स्ट है सरफेस वेवीनेस. उसे सेकेंडरी टेक्सचर कहा गया है. सरफेस वेवीनेस कैन बी डिफाइंड एज द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस टेक्सचर विच आर स्पेस मोर वाइडली. यानी जैसे बताया था कंस्ट्रक्शन करने के बाद पहला जो आता है वो बहुत इरेगुलर होता है शेप. जब हम लोग अगर प्लास्टर नहीं करते तो क्या होता है? बहुत इरेगुलर शेप होता है. तो वो होता है वहाँ पे जो एक लेंथ आती है, कहीं पे बहुत हाइटेड होता है सरफेस, कहीं पे बहुत अंदर गया होता है. तो वही बताया गया यहाँ पे irregularities in the surface texture
विच आर स्पेस मोर वाइडली, जहाँ पे उसके जो इरेगुलरिटीज है वो मोर वाइडली होती है, वो सेकेंडरी टेक्सचर होता है, यानी वहाँ पे रफनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम लोग सरफेस वेवीनेस भी कहते हैं। वेवीनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे वेव्स जैसे बने होती है, इसलिए उसे सरफेस वेवीनेस कहा गया है। और उसके बाद अगर सरफेस थोड़ा प्लेन किया जाता है तो वो सिर्फ रफ लगता है, इसलिए उसे सरफेस रफनेस कहते हैं। वैसे नेक्स्ट टर्म है ले। ले इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, यानी हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस से वहाँ पे जो एक डायरेक्शन बन जाती है लेस की, यानी इरेगुलरिटीज़ की, वो एक डायरेक्शन में बनती है, तो उसे ले कहा जाता है। भी हम लोग एक स्केच में आराम से देख सकते हैं। देखिए ये स्केच है सरफेस रफनेस वेवीनेस का। यहाँ पे देखिए एक सरफेस लिया हुआ है, ऊपर का देख, नीचे से बेस में प्लेन है, लेकिन ऊपर उसकी मशीनिंग प्रोसेस हुई है, तो ऊपर में देखिए सरफेस बहुत रफ है, बहुत ज़्यादा रफ दिखाया गया है, ऊपर नीचे आया हुआ है, तो उसे ही कहा गया है सरफेस रफनेस। तो यहाँ पे अलग अलग दिए, और ये एक डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन देखिए, ये एक डायरेक्शन है ले की, तो वो पूरा ले डायरेक्शन है। एक फ्लॉ दिखाया गया है बीच में, अगर वो डायरेक्शन के बीच में कुछ अगर और इरेगुलरिटीज आती है तो उसे फ्लॉ कहते हैं। एक वेवलेंथ या वेवीनेस हाइट होती है, जो वेवीनेस ऊपर से आया है उसकी हाइट रहेगी, वो हाइट बेस से नहीं रहेगी, हमारा जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन रहेगा वहाँ से ऊपर अगर उठाया है या सरफेस अंदर गया है तो वो होती है वेवीनेस हाइट। और दूसरा होता है रफनेस हाइट। तो वेवीनेस हाइट हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वेव्स बहुत बड़े होते हैं तो वो वेवीनेस हाइट होती है। और रफनेस किसे कहे जाते हैं? बिल्कुल थोड़ा रफ होता है सरफेस, तो वो होंगी रफनेस हाइट। रफनेस विड्थ भी होंगी, अगर रफनेस जहाँ पे आया है वो रफनेस विड्थ है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे यहाँ पे शो कर सकते हैं डायग्राम में। क्या क्या है? वेवीनेस हाइट, रफनेस हाइट, रफनेस विड्थ, वेवीनेस विड्थ। वेवीनेस कहाँ से विड्थ रहेगी? जहाँ से वेवीनेस स्टार्ट होता है खत्म होता है, वेवीनेस विड्थ और रफनेस विड्थ, ये सारे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में शो कर सकते हैं। और इसके अभी सिम्बॉल्स भी होते हैं अलग अलग, जो हम लोगों को आके देखना है कि कैसे सिम्बॉल्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए ये है सरफेस टेक्सचर ऑन ड्राइंग, यानी हम लोग ये अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, यानी ये सिम्बॉल्स से हमें पता चल जाता है कि सरफेस का टेक्सचर किस तरीके का है। तो फर्स्ट देखिए, पहले इसमें क्या दिखा है? एक जैसे राइट का साइन बनाते हैं हम लोग, उस टाइप का राइट का साइन है। नीचे का क्या होता है? जो डॉट लाइन से दिखा है वो सरफेस होता है, उसके ऊपर एक राइट का साइन है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये बेसिक सिम्बॉल है। द बेसिक सिम्बॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेग ऑफ अनइक्वल लेंथ इंक्लाइंड एट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, यानी टू लेग उसे बोला गया है जो अनइक्वल लेंथ के हैं और एक दूसरे से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, टू द लाइन पासिंग थ्रू द कंसिडर्ड सरफेस, यानी एक जो नीचे का जो है कंसिडर्ड सरफेस है। दिस सिम्बॉल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द थिन लाइन, इसको हम लोग थिन लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे का क्या है? सरफेस है, दो लेग्स कहा गया है जो इंक्लाइंड है एक दूसरे से 60 डिग्री पे अनइक्वल लेंथ के। तो ये बेसिक मशीनिंग सिम्बॉल है कि यहाँ पे मशीनिंग हुई है, तो इस सिम्बॉल से हम लोग शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस अलग अलग होती है, तो फिर इस सिम्बॉल के ऊपर उस मशीनिंग प्रोसेस का नाम लिखा जाता है। बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है जो हो सकते हैं, जैसे मिलिंग है, ग्राइंडिंग है, टर्निंग है, तो ये यहाँ पे उसका जो भी प्रोसेस हुई है वो इस सिम्बॉल के साथ लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट सिम्बॉल देखिए, उसी टाइप का सिम्बॉल है लेकिन वहाँ ऊपर से एक लाइन दी गई है। तो ये लाइन क्या शो करती है फिर? इफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, ए बार इज एडेड टू द बेसिक सिम्बॉल। ठीक है, जो हमारा बेसिक सिम्बॉल था उसी के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, तो उसका मीनिंग हो जाता है रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय द मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, यानी हम लोगों को उस सरफेस पे और मटेरियल को रिमूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे रफनेस या वेविनेंथ है तो हमें वहाँ का मटेरियल और रिमूव करना है और उस सरफेस को प्लेन करना है। तो अगर उस पे बार आ जाता है बेसिक सिम्बॉल पे, तो उसका मीनिंग वही हो जाता है कि रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकंड सिम्बॉल पता चल गया किस लिए है कि बेसिक सिम्बॉल के ऊपर अगर एक बार शो करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि हमें मटेरियल को और रिमूव करना है। यहाँ पे उसके साथ में एक प्रोसेस का नाम लिखा जाएगा, या तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि बेसिकली उसी प्रोसेस से हमको मटेरियल रिमूव करना है। नेक्स्ट सिम्बॉल बेसिक सिम्बॉल है और उसके अंदर में एक सर्कल डाला हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? इफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, ए सर्कल इज एडेड टू द बेसिक सिम्बॉल। अगर हमें रिमूवल ऑफ मटेरियल ज़रूरी नहीं है, हमें परमिट नहीं है, हमें कोई मटेरियल रिमूव नहीं करना है, तो वहाँ पे हमें एक सर्कल बेसिक सिम्बॉल में ऐड कर देना है। तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि हमें कोई मटेरियल रिमूव नहीं करना है। नेक्स्ट,
When the special surface characteristics have to be indicate, a line is added to longer arm of any of the above symbol. ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोगों को स्पेसिफिक किया जाता है कि यही मशीनिंग प्रोसेस की जाती है तो क्या होता है कि ऊपर के तीनों सिम्बॉल्स में कोई भी यानी सिम्बॉल्स में एक लाइन ऐड की जाती है और उस लाइन के ऊपर वो मशीनिंग प्रोसेस को लिखा जाता है। जो भी स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। ऊपर के तीनों किसी भी सिम्बॉल्स के साथ वो हो सकता है। बेसिक सिम्बॉल ओनली बी यूज अलॉन्ग व्हेन इट्स मीनिंग इज एक्सप्लेन बाय नोट। ठीक है, यानी हम लोग आगे देखते हैं, ये है इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस। अब ये रफनेस को कैसे शो किया है, द वैल्यू और वैल्यू डिफाइन द प्रिंसिपल क्राइटेरिया ऑफ रफनेस आर एडेड टू द सिम्बॉल। यानी अगर यहाँ पे वैल्यू अगर शो कर दिए जाती है तो वैल्यू का मीनिंग हो जाता है कि सरफेस रफनेस, उसे सरफेस रफनेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे ए लिखा हुआ है और उसका मीनिंग हो जाता है कि उतनी वैल्यू पे वो करना है। इट इज़ नेसेसरी टू इम्पोज मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल क्राइटेरिया ऑफ सरफेस रफनेस, बोथ वैल्यू शॉल बी शोन। तो अगर कभी कभी लिमिट दी जाती है कि हमें इसी लिमिट में, जैसे मटेरियल रिमूव करना है तो मटेरियल कितना रिमूव करना है, अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया जाएगा तो कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, तो कितना रिमूव करना है तो वहाँ पे एक वैल्यू दी जाएगी। अगर एक वैल्यू दी है तो हमें स्पेसिफिक उतना ही करना पड़ेगा, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए दो लिमिट ली जाती है, मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। यानी वो दो लिमिट के बीच में हम लोग मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर कहा गया है कि मटेरियल रिमूव नहीं करना है तो कब तक नहीं करना है वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो वो लिखा जाता है यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू से। जैसे यहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे हम लोगों को एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, ये और कुछ सिम्बॉल्स हैं जो शो करते हैं। द सरफेस रफनेस इज नॉर्मली इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग बाय द सिम्बॉल। इस तरीके से दिखाया है, एक ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या शो करते हैं, अगर एक ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल है तो इसका मीनिंग क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि ये बेसिक सिंबल है तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जैसे अगर 2 ट्रायंगल है इसका मीनिंग क्या होगा, द सरफेस एज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस इज फाइनर दैन द सरफेस एज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। यानी अगर एक ट्रायंगल दिखाया है और 2 ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल जहाँ शो किए जाते हैं वो सरफेस ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा फाइनर होता है, यानी ज़्यादा प्लेन होता है। जितने ज़्यादा ट्रायंगल बनेंगे सरफेस यानी सरफेस की क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी, सरफेस रफनेस कम होता जाएगा। और पहला जो लाइन शो की थी वो सिंबल किसका, इंडिकेट एन अनमशीन सरफेस। अगर जहाँ पे मशीनिंग नहीं होती है वहाँ पे ट्रायंगल से शो नहीं करते, वो कर्व्स लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, द सरफेस रफनेस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल 1 ट्रायंगल एंड 2 ट्रायंगल कैन बी अचीव बाय मशीनिंग सच एज टर्निंग एंड मिलिंग। तो सरफेस रफनेस जो मिलती है हमें, जो 1 और 2 ट्रायंगल से शो की जाती है वो सिर्फ टर्निंग और मिलिंग से ही मिलती है, ऐसा इनका कहना है। टर्निंग और मिलिंग पे हमें जो सरफेस रफनेस मिलेगी वो 1 और 2 ट्रायंगल से हम लोग शो कर सकते हैं। बट अगर 3 ट्रायंगल से शो करनी है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका सरफेस और भी ज़्यादा स्मूथर होगा 1 और 2 ट्रायंगल से, वो ज़्यादा स्मूथर और ज़्यादा फाइनर होगा। तो वहाँ पे जो प्रोसेस की जाएगी वो एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए और ज़्यादा फिनिशिंग वाली, तो वो कौन सी होती है, 3 ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। आपको पता होगा कि टर्निंग और मिलिंग पे हम लोग मटेरियल रिमूव करते हैं बट सरफेस उतना प्लेन नहीं होता, बट ग्राइंडिंग मशीन से हम लोग जब सरफेस को प्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा फाइनर और ज़्यादा स्मूथर बनता है एज़ कम्पेयर टू लेथ और मिलिंग से। ठीक है, क्योंकि ग्राइंडिंग का यूज़ ही होता है सरफेस को प्लेन करने के लिए। जब भी बाकी सारी मशीनिंग प्रोसेस हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग हम लोग सरफेस को प्लेन करते हैं, इसलिए ग्राइंडिंग ऑपरेशन जनरली 3 ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल 4 ट्रायंगल कैन बी अचीव बाय फाइन ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, लैपिंग एंड हॉर्निंग ऑपरेशन। यानी और भी हम लोगों के सरफेस फिनिशिंग के जो ऑपरेशंस हैं, ज़्यादा सुपर फिनिशिंग अगर चाहिए है तो हम लोग 4 ट्रायंगल से शो करेंगे। तो उसमें कौन से ऑपरेशन आते हैं, फाइन ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, लैपिंग एंड होनिंग ऑपरेशन। ये सारे ऑपरेशंस आप लोगों को एएमपी में पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या यानी वर्कशॉप से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें ये सारे प्रोसेस मिलेंगे, आपको डिटेल में पता चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना पता रखो कि ये ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, लैपिंग, ये काय के ऑपरेशन से पूरे सरफेस को फिनिश करने के, प्लेन करने के। तो यहाँ पे इसलिए उसे 4 ट्रायंगल से शो किया गया है। तो ये समझ में आ गया, सिंगल ट्रायंगल यानी रफनेस थोड़ा रहेगा, 2 ट्रायंगल यानी वो उससे ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फिनिश होगा, 3 ट्रायंगल उससे भी ज़्यादा और 4 ट्रायंगल
सबसे ज़्यादा फिनिशिंग मिलेंगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट, ये इक्विवेलेंट सरफेस रफनेस सिम्बॉल्स, तो वही अभी जो दिखाए थे वही सिम्बॉल्स यहाँ पे शो किया गया है। वहाँ पे उसके साथ में रफनेस ग्रेड नंबर भी दिया हुआ है, अगर कभी पूछा जाता था। बट हम लोगों को उतना ग्रेड नंबर आपको पता होना चाहिए, बट एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही सिम्बॉल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये है, सिम्बॉल से कुछ यूज़ किए जाते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या क्या है इसका। जैसे ये दो लाइन्स है तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिम्बॉल इज यूज। अगर जो भी मशीनिंग प्रोसेस होती है वो पैरेलल में हो रही है तो पैरेलल का सिंबल दिखाएंगे, परपेंडिकुलर में हो रही है तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल शो करेंगे। क्रॉस जो है वो क्या है, क्रॉस इन टू स्लैंट डायरेक्शन रिलेवेंट टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज। अगर क्रॉस में हो रही है तो उस टाइप का सिंबल्स आएगा। एम लिखा जाता है मल्टी डायरेक्शंस के लिए, जब अगर मल्टी डायरेक्शनल यूज होता है तो एम लिखेंगे। सी कहाँ लिखा जाता है, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ विच द सिंबल इज अप्लाइड। अगर सेंटर में प्रोसेस हो रही है तो सी दिखाएंगे। और आर कब होता है, अप्रोक्सीमेटली रेडियल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सरफेस टू विच द सिंबल इज अप्लाइड। अगर रेडियली अगर कर रहे हैं तो हम लोग आर को शो करेंगे, ठीक है। ये सिंबल जो दिए पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर, एक्स, एम, सी और आर, ये सिंबल्स हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ये मशीनिंग सिंबल्स कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि बेसिक सिंबल था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिक सिंबल और उसके ऊपर हम लोगों ने एक लाइन जो दी है, तो ये लाइन क्या शो कर रहा था कि यहाँ पे मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे होता है ये डायरेक्शन ऑफ ले, मशीनिंग अलाउंस अगर कुछ है तो वो लिखना है। वो लाइन के ऊपर रफनेस वैल्यू और रफनेस ग्रेड, क्योंकि हम लोगों को मशीनिंग करनी है तो रफनेस वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी तो वो वहाँ लिखेंगे। ऊपर जहाँ पे बी लिखा है, बी का मीनिंग क्या है, वहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जैसे बताया था कि जिस भी मेथड से करना है, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड को यूज़ करना है, तो ये बी जहाँ लिखा है वहाँ पे मेथड का नाम आएगा। नीचे में सी लिखा है, वहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग लेंथ मशीन सरफेस लेंथ इन mm, यानी हमें कितने लेंथ तक वो करना है, कौन से लेंथ हमें यूज़ करनी है, वो सैम्पलिंग लेंथ सी पे जॉइन लिखना है। और एफ अदर रफनेस वैल्यू, अगर कोई रफनेस वैल्यू है तो वो एफ पे आ जाएगी। इस तरीके से हमें शो करना है। ये हम लोग एक न्यूमेरिकल में देखेंगे, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल शो इन फिगर। यहाँ पे देखो लिखा है 5C 12.5, मशीनिंग प्रोसेस लिखिए मिलिंग, नीचे में लिखा है 50 और ब्रैकेट में 20। अब इन सब का मीनिंग हमें लिखना है, ये हमारे लोगों का आंसर होता है, तो इसका सबका मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है 12.5, ये क्या होता है, रफनेस वैल्यू, जैसे बताया था जो भी मशीनिंग के ऊपर लिखी रहती है वो होती है रफनेस वैल्यू। नेक्स्ट मिलिंग, मिलिंग क्या है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो हम लोगों को यूज करनी है। 50 क्या है, सैम्पलिंग लेंथ मशीन सरफेस लेंथ इन mm, यानी जो मशीन सरफेस है जहाँ पे हमें ये मिलिंग प्रोसेस करनी है वो उसकी लेंथ है 50 mm। सी क्या है, डायरेक्शन ऑफ ले, यानी ये डायरेक्शन है ले की। 5 क्या है, मशीनिंग अलाउंस, ये मशीनिंग अलाउंस दिया हुआ है। 20 क्या है, अदर रफनेस वैल्यू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20 ये अदर रफनेस वैल्यू, यानी इन सब का आपको मीनिंग अलग अलग लिखना है। 12.5 रफनेस वैल्यू, मिलिंग क्या है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 50 क्या है, सैम्पलिंग लेंथ है जहाँ पे मशीनिंग करनी है, सी है डायरेक्शन ऑफ ले, 5 है मशीनिंग अलाउंस और 20 है अदर रफनेस वैल्यू। इस तरीके के इसका आंसर हम लोगों को लिखना है। आज के यूनिट के लिए या वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो यूनिट आउटकम अचीव, इंटरप्रेट द सरफेस रफनेस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द वैल्यू गिवन ऑन द कंपोनेंट ड्राइंग, यानी हम लोगों को जो भी ड्राइंग दी जाती है उसके ऊपर जो वैल्यूज लिखे होते हैं उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सरफेस रफनेस किस तरीके का है। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस रफनेस एंड मशीनिंग सिम्बॉल्स। हम लोगों ने सरफेस रफनेस के कुछ सिम्बॉल्स देखे, मशीनिंग सिम्बॉल्स देखे और वैल्यूज देखी है। ये आपका असाइनमेंट है, डिफाइन सरफेस रफनेस, सरफेस वेवीनेस, ले, और सेकंड है स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल शो इन फिगर, आपको इसका मीनिंग बताना है। थैंक यू।